मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपके लिए लाया हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एम फॉर एमपी पुलिस एंड रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही ला चुका हूँ, जिसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमने कवर किया है। आज हम 51 से लेकर 100 तक या 150 तक के क्वेश्चन को आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पर जो नए बच्चे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल प्लेज है, तो वो है क्या है, बेसबॉल। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो गया आपका बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ की थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो किसने, कहाँ, पीसी महालनोबिस ने। भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ की, तो पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, नेक्स्ट है नील नदी का उपहार किसे कहा जाता। तो नील नदी का उपहार यानी गिफ्ट किसको कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की राजधानी है काहिरा। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। ठीक, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। तो 1896 में एथेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए जो टीका लगाया जाता है वो बीसीजी का टीका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी। ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो है लाल फास्फोरस। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ है लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पहला है कि अभ्रक का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। मैंने अभ्रक उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है ध्वनि से संबंधित अध्ययन को कहलाते हैं। तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन को कहलाता है एकॉस्टिक्स। क्या कहलाता है, एकॉस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला को हम कहते हैं अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण कौन सा है। तो मोनोकल्चर। स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण कौन सा है, तो मोनोकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन पूछा, तो भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो है आपका सी राजगोपालाचारी। कौन है, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, याद रखोगे कि भारतीय है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो अंग्रेज होंगे, कोई भी होगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछे तो भारतीय में कौन है, सी राजगोपालाचारी। सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, रोवर्स कप के संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। ठीक है, रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये वाला लिखा है कि मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब गया था। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब गया था, तो 1969 में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ी एग्जाम में आया भी है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने नापी, तो एराटोस्थेनेज ने। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। जो प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 ये प्लासी का युद्ध हुआ था। इनके समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला।
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। प्रथम भारतीय नागरिक जो ब्रिटिश संसद का सदस्य था वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। वर्षा की बूंदे के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। आपने जो फिजिक्स पढ़ा है वो जानते होंगे पृष्ठ तनाव क्या है ना। तो वर्षा की बूंद के गोल होने का जो कारण है वो पृष्ठ तनाव का ही कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का बुलबुला जल में कौन सी लेंस की भांति कार्य करता है? वायु का बुलबुला जल में कौन सी लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोने की खान कोलार कहाँ पर स्थित है? तो सोने की खान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? तो रेडियो सक्रियता के खोजे हेनरी बैकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 से 52 के बीच में हुआ था भारत में प्रथम आम चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर है? एक माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, 80वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य है अपना राजस्थान। 81वां क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आंसर है 22 भाषाओं को। ठीक है, याद रखोगे कि ये 343 अनुच्छेद नंबर 343 का में भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान 8वीं सूची में अब तक कितनी भाषा को शामिल किया? तो 22 भाषाओं को। कि हमारा 343 में क्या है कि हिंदी भाषा राजकीय भाषा है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता किससे नाम मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाना पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली जो शुरू हुई थी वो अप्रैल 1957 में। 85वां क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है वो उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ पर ही कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86वां क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कटक। ये कटक भी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क, अभी भी हमने बताया था कि कोणार्क का मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आ गया कि विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव ने कोणार्क मंदिर बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप अरुंधति रॉय की जितने भी पुस्तक है वो सब आप लोग याद रखें, क्योंकि उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन या पुस्तक के लेखक के बारे में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक है वो है अरुंधति रॉय। ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई है जो कि असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर को और कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? तो फ्यूहरर। किस नाम से जाना जाता है? फ्यूहरर। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रमा पर सबसे पहले मानव अंतरिक्ष यान कौन सा गया था? तो अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 गया था। नेक्स्ट 7 टापुओं का नगर हम किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर है मुंबई। इक्तादारी प्रथा की व्यवस्था किसने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का जो कश्मीर है वो केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 96वां क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि दिल्ली चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबके बाद का वेद क्या है, अर्थववेद। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, बाद का वेद है अर्थववेद। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी जुंको तबई। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला है जुंको तबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा होता है, तो हरा रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। नेक्स्ट है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का पूरा नाम क्या है, तो सिम SIM, तो इस सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA, तो NDA का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, खड़कवासला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ के संस्थापक जो है वो कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ के संस्थापक है गुरु गोविंद सिंह। जल स्तर की अधिकतम गहराई कहाँ पर स्थित है, तो मेरियाना बीच, प्रशांत महासागर। ठीक है, जल स्तर की अधिकतम गहराई कहाँ पर स्थित है, तो मेरियाना बीच, प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा खंबा किस चीज़ की ओर से इंगित करता है, चौथा खंबा किस चीज़ की ओर से इंगित करता है, तो प्रेस। नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112वां क्वेश्चन है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो अजमेर यानी राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट है उनका मान जो है वो समान होते हैं, तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस पर उनका मान जो है वो समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाने वाला, एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC का मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड बीमारी का कारण है, तो टाइफाइड बीमारी का जो कारण है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है, यानी बैक्टीरिया, किसके द्वारा, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो वह दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1928 में हॉकी में। ठीक है, भारत ने ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक 1928 हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा हम किस नदी को कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा को हम गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है, तो गुरु रामदास। अमृतसर शहर के संस्थापक है गुरु रामदास। ठीक है, रामदास नहीं, रामदास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है संतोष यादव। इसको कैसे याद रखें कि 2 बार एवरेस्ट पर, एक बार चढ़ने पर संतोष नहीं हुआ, इसलिए इसमें 2 बार चढ़ा, इसलिए 2 बार चढ़ने पर संतोष हुआ, तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हो गई संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब होता है, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसे हम
चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब पृथ्वी जो है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रग्रहण कहलाता है। और ठीक है, तो याद रखना आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। चलिए अब अगले वीडियो के लिए हम इंतज़ार करते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।